कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा पर अपने 2 लोगों की संपत्ति वार दी थी, लेकिन सुदामा की मित्रता इससे भी महान है, क्योंकि सुदामा ने अपने मित्र कृष्ण को गरीबी से बचाने के लिए स्वयं पूरा जीवन अत्यंत गरीबी में व्यतीत किया। तो आइए जानते हैं सच्ची मित्रता की ये कहानी। एक गरीब ब्राह्मणी थी। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन किया करती थी। कई बार ऐसा होता था कि उसे पूरा दिन कोई दान ना मिलता। ऐसे में वह पानी पीकर और प्रभु का नाम लेकर सो जाती थी। एक बार उसे लगातार 5 दिनों तक कोई भिक्षा ना मिली। छठे दिन उसे केवल 2 मुट्ठी चने मिले। चने पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि सुबह भगवान को भोग लगाऊंगी और ये चने खाऊंगी। ब्राह्मणी ने चने की पोटली बांधी और भगवान का नाम जपते जपते सो गई। ब्राह्मणी के सोने के बाद उसकी कुटिया में कुछ चोर घुस आए। चोरों ने पूरी कुटिया की तलाशी ली, लेकिन कुछ हाथ ना लगा। आखिर में उनके हाथ वह चने की पोटली लग गई जो बुढ़िया ने बांध के रखी थी। उन्होंने सोचा कि उस पोटली में सोने के सिक्के हैं और उसे लेके वह वहां से भाग गए। इतने में ही ब्राह्मणी की आंख खुल गई। वह चोर चोर चिल्लाने लगी। गांव वाले इकट्ठा होने लगे तो चोरों ने दौड़ लगा दी और वह संदीपन मुनि के आश्रम में जाके छिप गए। संदीपन मुनि का आश्रम वही आश्रम था जहां कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। चोरों के आने पर हलचल हुई तो गुरु माता आगे देखने के लिए बढ़ी। इतने में चोर निकल भागे, लेकिन जल्दी जल्दी में पोटली वहीं छूट गई। दूसरी ओर वह ब्राह्मणी भूख से व्याकुल हो रही थी। वह अपने प्रिय भगवान को भोग भी न लगा पाई थी। इससे वह अत्यधिक ही क्रोधित हो गई। क्रोध में आके उसने श्राप दे दिया और कहा, मुझ दीनहीन और निर्धन ब्राह्मणी के पास केवल वह 2 मुट्ठी चना ही था। मेरे उस चनों को जो भी व्यक्ति खाएगा वो सदा सदा के लिए दरिद्र ही होके रह जाएगा। अगले दिन सुबह आश्रम की सफाई करते हुए गुरु माता के हाथ चने की वह पोटली लग जाती है। उसी समय कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे। ऐसे में उन्होंने गुरु माता से जंगल में कुछ खाने को मांगा तो गुरु माता ने वही चने की पोटली सुदामा को पकड़ा दी और कहा, तुम और कृष्ण इन चनों को बराबर बराबर बांट के खा लेना। सुदामा अति विद्वान थे। पोटली को हाथ में लेते ही वह पोटली का सारा रहस्य जान गए। कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ी काटने चल दिए। जंगल में अचानक बरसात होने लगी। ऐसे में कृष्ण और सुदामा पेड़ की एक एक टहनी पर अलग अलग बैठ गए। पेड़ की टहनी पर बैठे बैठे जब श्री कृष्ण को भूख लगी तो उन्होंने सुदामा से चने देने को कहा, लेकिन सुदामा ने उनसे कहा, वह चने तो रास्ते में ही गिर गए थे। इसके बाद सुदामा ने गुरु माता की आज्ञा का पालन करते हुए वे चने खाने शुरू कर दिए। चने खाते हुए सुदामा के दांतों से कड़कड़ की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पास से ये आवाज कैसे आ रही है। तब सुदामा ने उनसे झूठ बोल दिया और कहा, हे मित्र, ये तो ठंड के कारण मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। और इस तरह से उन्होंने श्री कृष्ण को वो चने नहीं खाने दिए। इस प्रकार सुदामा ने ब्राह्मणी का श्राप केवल अपने ऊपर ले लिया। वे स्वयं पूरे जीवन निर्धन रहे, लेकिन श्री कृष्ण के भाग्य में राजा का सुख आने दिया। कहते हैं इन्हीं 2 मुट्ठी का कर्ज सुदामा पर रह गया था, जिसे उन्होंने द्वारिका जाकर 2 मुट्ठी चावल श्री कृष्ण को देकर चुकाया था। और इसीलिए कहा जाता है कि हमें कभी किसी का कर्ज नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसे हमें कभी ना कभी चुकाना ही पड़ता है।